इस देश में हर चीज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है दोस्तों। सड़क के किनारे लोग नमाज पढ़ रहे होते थे और उनसे संवाद करने की बजाय, उनसे प्यार से समझाने के बजाय पुलिस जो है लात मारती है। दिल्ली पुलिस बाद में उसे निलंबित कर देती है। मगर देश में सिर्फ इसी को नॉर्मलाइज नहीं किया जा रहा है। जस्टिस गंगोपाध्याय, कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय, जो रिटायर होने के 2 दिन बाद भाजपा में शामिल हो जाते हैं, जिनके फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठे थे, वो जस्टिस गंगोपाध्याय एबीपी के कार्यक्रम में जाते हैं और उनसे सवाल पूछा जाता है। रैपिड फायर राउंड हो रहा होता है, वो जो आपने कॉफी विद करण में भी देखा होगा ना, रैपिड फायर राउंड। तो उनमें उनसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सही था, गांधी या गोडसे। इसका जवाब एक जज को साफ तौर पर बगैर हिचकिचाए गांधी कहना चाहिए था, मगर जस्टिस गंगोपाध्याय ने शॉकिंग जवाब दिया। वो क्या जवाब था, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दिल्ली के इंदरलोक में जो शर्मनाक नजारा आया है। ये वीडियो देखिए, कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं, सड़क दिखाई दे रही है और फिर आप देख सकते हैं एक पुलिस वाला एक नहीं 2 बार लात मारता है। इस पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस पुलिस वाले को इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? सबसे बड़ी बात, अगर ये लोग नमाज अदा कर रहे थे और अगर पुलिस इस बात से खुश नहीं थी, तो कायदे से आपको पहले ही संवाद कर लेना चाहिए था, उन्हें समझा देना चाहिए था। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि भी थी और महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस की तरफ से यह संदेश, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यह संदेश जारी किया गया था। यह देखिए, ट्रैफिक अलर्ट अंग्रेजी में है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। इन व्यू ऑफ महाशिवरात्रि सेलिब्रेशंस एट शिव मूर्ति महिपालपुर, ट्रैफिक विल रिमेन अफेक्टेड ऑन NH48 राव तुलाराम मार्ग टिल 11:30 PM। यहां पर कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि के चलते NH48 राव तुलाराम मार्ग में ट्रैफिक जो है वो 11:30 बजे तक बाधित रहेगा। यह संदेश ट्रैफिक पुलिस ने दे दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब फ्राइडे को इस तरह से नमाज अदा की जा रही होगी, तो क्या पुलिस ने इनसे पहले संवाद नहीं किया? तो चलिए मान भी लिया कि संवाद नहीं किया, क्या इस तरह से लात मारी जानी चाहिए? यह अधिकार किसने दिया है? बहरहाल उस पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस इस मुद्दे पर क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। अभी आज नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में जो भी हमारे पुलिस वाले थे, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको समझाया गया कि जो जिसने गलती की उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है और हमारे जो लोकल निवासी हैं, लोकल यहाँ के लोग हैं, उनके साथ मिलकर उन लोगों को समझाया गया है। अब यहाँ से ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। ये बात समझाने के बाद मस्जिदों से भी ऐलान कराया गया कि एक्शन ले लिया गया है और अब सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल है। सर, कुछ जनता के लिए क्या अपील है? किसी के जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जो हमें यहाँ की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जो शांति है, वो बरकरार रखनी है और यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं वो हमारे साथ हैं और हम उन लोकल लोगों के साथ हैं और हम सब साथ मिलकर यहाँ की पूरी जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है उसको मेंटेन करें। कम से कम दिल्ली पुलिस ने बाद में जो किया, मैं उसका स्वागत करना चाहूंगा दोस्तों। और क्यों स्वागत करना चाहूंगा? उन्होंने उसके बाद मुस्लिम समुदाय के जो तमाम लोग हैं उनसे बात की और फिर बाकायदा मस्जिदों से ऐलान करवाया गया कि मामले को सुलझा लिया गया है, यानी कि मामले को और बढ़ावा नहीं दिया गया, क्योंकि मामला भड़क भी सकता था। वो तस्वीर अपने आप में बहुत शॉकिंग थी। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कैमरे के सामने एक पुलिस वाला इस तरह से हरकत कर रहा है, क्या आपको अंदाजा है कि इस देश की मुख्य धारा में किस तरह का जहर जो है वो लोगों की नसों में डाला जा चुका है, जिसमें एक पुलिस वाला भी शामिल है। एक पुलिस वाला जो हमारे अधिकारों का रक्षक है, हमारा रक्षक है, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी सुरक्षा व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी है, वो खुलेआम इस तरह से लात मार रहा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 साल में मीडिया ने जो जहर उगला है उसका असर क्या दिखाई दे रहा है? इस तस्वीर में आप उसका असर देखते हैं दोस्तों। अब मैं बात करना चाहूंगा कलकत्ता के पूर्व जज जस्टिस गंगोपाध्याय की।
वो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जो रिटायर होने के अगले ही दिन भाजपा में शामिल हो जाते हैं। एबीपी न्यूज इनका रैपिड फायर इंटरव्यू करता है, यानी कि उनसे नाम पूछ रहा होता है कि भाई आपको यह पसंद है या वो पसंद है। उनके सामने विकल्प आता है गांधी या गोडसे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो संविधान की सेवा कर चुका है उसका क्या जवाब होना चाहिए? भूल जाइए जो व्यक्ति संविधान की सेवा कर चुका है, एक भारतीय का जवाब क्या होना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जब विदेश भी जाते हैं तब भी महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाते हैं ना। महात्मा गांधी की जयंती वाले दिन वो राजघाट जाते हैं। मगर सुनिए जस्टिस गंगोपाध्याय की यह शर्मनाक हरकत। সত্যজিৎ রায় না ঋত্বিক ঘটক? ঋত্বিক ঘটক। গান্ধী না গডসে? এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি এক্ষুনি দেবো না, এটা ভাবতে হবে। গান্ধী না গডসে? এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি এক্ষুনি দেবো না, এটা ভাবতে হবে। यह व्यक्ति जब तक जज था, इस व्यक्ति ने लगातार टीएमसी सरकार के खिलाफ फैसले दिए। डिवीजन बेंच ने जो फैसला सुनाया था उसे पलट दिया। इस व्यक्ति ने जज रहते हुए कई ऐसे काम किए जिसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी। और ये पहले जज नहीं है जिन्होंने ऐसा काम किया है। रिटायरमेंट के बाद कभी रंजन गोगोई जो हैं राज्यसभा चले जाते हैं, कभी जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया जाता है, कभी जस्टिस अशोक भूषण एनसीएलएटी के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। मगर बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं थी। जस्टिस गंगोपाध्याय के सामने विकल्प था गांधी या गोडसे। उन्होंने कहा नहीं, मैं रुकना चाहूंगा। वो सीधे तौर पर गांधी कह सकते थे नहीं, मगर उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। कितना शर्मनाक मंजर है ये न्यायपालिका के लिए, इस देश के लिए, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए, इस देश की जनता के लिए। क्या भाजपा ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी? बताइए। वाकई शर्मनाक था ये दोस्तों। दोनों ही तस्वीरें जो जस्टिस गंगोपाध्याय ने गांधी और गोडसे के संदर्भ में जो जवाब दिया, उन्हें साफ तौर पर गांधी चुनना चाहिए था, ऐसा उन्होंने नहीं किया। और दूसरी तरफ जिस तरह से एक पुलिस वाला नमाजियों को लात मार रहा था। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मेरा यह मानना है कि कोई भी धार्मिक आयोजन हो, उसका आयोजन सड़क पर नहीं होना चाहिए। किसी भी धार्मिक आयोजन को सड़क पर नहीं किया जाना चाहिए। यह कायदा, यह नियम होना चाहिए, मगर दोहरे मापदंड भी नहीं होने चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि कुछ लोग तो कर सकते हैं मगर कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। मगर अगर आयोजन हो रहा है तो इस तरह से पुलिस को अपने स्तर से नीचे नहीं गिरना चाहिए, कानून को इस तरह से अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।